A very good morning, dear students. You are most welcome in your online channel that is Maths by पांडे संजय. आपका अपने ही चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय बहुत बहुत स्वागत है. इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ. इसका मतलब अगर आप अपना दिमाग चेंज कर सकते हैं तो निश्चित ही अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं. इसलिए ऑलवेज डूइंग गुड वर्क. तो आज हम लोग यहाँ ग्रेड 9 में एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. ठीक है, ये क्या है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं. एक की रेडियाई है 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियाई है आपका, ठीक है, 3 सेंटीमीटर. और ये कहीं 2 पॉइंट्स पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सपोज ये दोनों पॉइंट्स का नाम हमने दे दिया ए बी है. क्लियर. और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे पढ़िए. अब यहाँ पर इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो भाई इसका सेंटर बड़े वाले सर्कल का यहाँ पर हो गया ओ, यहाँ पर इसका स्मॉलर वाले का हो गया ओ डैश. ऐसा हम लेट कर लेते हैं, ये कोई गिवन नहीं है. तो इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे. और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर. हाउ मच, 4 सेंटीमीटर. क्लियर. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. अब यहाँ देखिए ध्यान से, कॉमन कॉर्ड ये सब आपको डिफिनेशन पहले से समझना पड़ेगा. कॉर्ड क्या है, ये 2 लाइन सेगमेंट, वन लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 एंड पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल. तो यहाँ पर ये देखिए कॉमन कॉर्ड्स हो गया. तो इस तरह से फर्स्ट फिगर आपका ऐसे बन जाएगा. तो यहाँ पर अब क्या गिवन है, अब यहाँ पर यह पहले हम राइट कर लेते हैं. ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, ओ को ज्वाइन कर लेना है. यहाँ पर आपका ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी एंड ए ओ डैश, इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है इस तरह से. क्लियर. इसको भी ज्वाइन कर लेंगे. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये गिवन है कि आपका ओ ए इक्वल टू रेडियस बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का ए ओ डैश इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है. यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटर के बीच की डिस्टेंस की, दैट इज 4 सेंटीमीटर, नॉट 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं एक कोई पॉइंट, यहाँ पर लेट कर लिया सी. इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ए बी का सी है. लेट ओ सी इक्वल टू एक्स. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओ डैश सी आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स. यहां से यहां तक कितना है, टोटल ये 4 है. ओके, इस तरह से 4 माइनस एक्स हो गया. तो हम जानते हैं यहाँ पर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ये थ्योरम है आपका. लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड, इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड. ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं थ्योरम्स के थ्रू, अदरवाइज दोनों ट्रेंगल्स लेकर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. क्लियर. तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल बना रहा है. तो यहां पर इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल ये आपका कौन सा है, ओ ए सी बाय पाइथागोरस, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर. पाइथागोरस थ्योरम से आप देखेंगे तो यहां पर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका. क्लियर. यहां पर देखिए ध्यान से, ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर. पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. तो यहां पर ओ ए की वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर. क्लियर. इक्वल टू यहां पर देखिए ओ सी यहां पर देखिए ये है, दैट इज एक्स का स्क्वायर. यहां पर प्लस ए सी पता नहीं है, इसी वैल्यू निकालना है, ए सी का स्क्वायर. तो यहां पर ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर. ओके, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब यहां पर सिमिलरली हम एक वर्ड होता है, ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से वर्क करता है. सिमिलरली इन ट्रेंगल, ये भी राइट एंगल ट्रेंगल ही है. इन राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा, ये आपका हो जाएगा ओ डैश ए सी, ओ डैश ए सी. क्लियर. ओ डैश ए सी में अगर आप देखेंगे तो सेम वही. तो यहां पर ओ ए डैश, ठीक है, ए ओ डैश मतलब यहां पर आपका हो गया ये कितना था, 3 का स्क्वायर. सिमिलरली मतलब इसी तरह से, तो यहां पर 3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कौन सा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर सी ओ डैश स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर. क्लियर. ये आपका सेकंड होगा. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ध्यान दीजिए दोनों तरफ का AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस, जब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 का a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 8x। क्लियर। अब इसको जब ओपन करेंगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x। एक्स स्क्वायर दोनों सेम साइन के साथ सेम चीज है, इक्वल दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 25 इक्वल टू वी आर राइट हियर 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये माइनस 7 हो जाएगा और ये आपका प्लस 8x हो जाएगा। यहाँ पर 25 प्लस 7 इक्वल टू 8x हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 प्लस 7 दैट इज 32 इक्वल टू 8x। तो यहाँ पर 32 अपॉन 8 इक्वल टू x। यहाँ पर आ गया कितना, x इक्वल टू 4 आ गया। ध्यान दीजिए हमें निकालना क्या है, a b निकालना है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, x की, मतलब यहां वैल्यू आ गई आपकी। ध्यान दीजिए OC इक्वल टू x, OC की वैल्यू IX, OC की वैल्यू IX। तो OC की वैल्यू IX यहां पर हम पुट कर लेंगे। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहां पर पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट ये है आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो 25 माइनस आपका 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, AC स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू AC स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये आपका हो गया √9 इक्वल टू AC। तो AC इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए AC क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब ये एक थ्योरम है कि जो सेंटर से होकर जाती है लाइन सेगमेंट, वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। तो यहां पर AB इक्वल टू हो जाएगा आपका AB इक्वल टू 2 इंटू AC। ये 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो गए। तो यहां पर 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। क्लियर। सबसे पहले जो इसको अंडरस्टूड करना है वह यह अंडरस्टूड करना है, ठीक है, कि इसका फिगर कैसे किस तरह से बनेगा। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहां पर इसको फिगर को ड्रा कर लेना है। एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रा कर लेना, एक 3 सेंटीमीटर, और दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। क्लियर। 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन कॉर्ड्स बन जाएगी। इन दोनों बीच की डिस्टेंस 4 दिया है, तो ये इसके बीच की डिस्टेंस हम x सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका 4 माइनस एक्स। अगर ये x सेलेक्ट किया तो ये 4 माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। जो थ्योरम का यूज होगा कि अगर यहाँ पर सेंटर से कोई लाइन ड्रा करते हैं हम किस पर, कॉमन कॉर्ड्स पर या कॉर्ड्स पर, तो क्या करती है उसको परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वन सॉल्व हो गया। Okay, now second question. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chords. तो यहां पर देखिए ध्यान से, कोई एक सर्कल है, क्लियर, कोई एक सर्कल है, इसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ओके, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ये 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये क्या करते हैं, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं। ये कॉर्ड आपका हो गया AB, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया आपका CD। ये इंटरसेक्ट करते हैं मान लीजिए किसी पॉइंट P पर। ध्यान देना यहां कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया कि सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये चीज नोटिस करना कि सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। यहां पर ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का। यहां पर यह प्रूव करना है कि ये जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे ये इक्वल होंगे, मींस यहां पर CP इक्वल टू AP के होगा और आपका BP इक्वल टू DP के होगा। पहले यहां पर अगर हम जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखें तो यहां पर ध्यान दीजिए गिवन है इन COR इन सर्कल जिसका ओरिजिन हो, रेडियस R हो, कॉर्ड सबसे पहले यही समझ लेंगे, कॉर्ड AB इक्वल टू CD के है। क्लियर, यह चीज गिवन है। और यहां पर टू प्रूव दैट करना है, टू प्रूव दैट करना है इसमें कि यहां पर आपका CP, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट होंगे, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट CP इक्वल टू आपका हो जाएगा किसके, AP के,
एंड करिस्पॉन्डिंग संगत वाले बी पी इक्वल टू आपका हो जाएगा किसके, डी पी के, यह चीज करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ओके, यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन ये पॉसिबल नहीं है, और आपको कुछ थ्योरम्स भी इसके लिए ठीक है लर्न होना चाहिए। स्टेटमेंट तो यहां पर ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम दोनों साथ नहीं करते, ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहां पर क्या किया हमने, ओ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, क्लियर, ओ एम, और यहां से फिर हमने ओ एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है, किस पर, यहां पर सी डी पर, क्लियर, इस तरह से। नाउ ज्वाइन, यहां पर क्या करना है, ज्वाइन ओ पी, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस तरह से, और यह भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, दो ट्रेंगल बन गए, क्लियर। नाउ वी आर राइट हियर प्रूफ, दो ट्रेंगल बन गए। अब दोनों ट्रेंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इन ट्रेंगल कौन सा, POM एंड ट्रेंगल कौन सा, PON, क्लियर। क्या ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, परपेंडिकुलर, तो यहां पर एंगल आपका हो जाएगा OMP इक्वल टू एंगल ONP इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पर कॉर्ड्स क्या है, इक्वल हैं, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस हो जाएगी OM इक्वल टू किसके हो जाएगा, ON के। यहां पर लिखेंगे कॉर्ड AB इक्वल टू CD। यह चीज एक थ्योरम करके है, ठीक है, कि यहां पर अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उनके सेंटर से बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। अगर आप ध्यान देंगे, आप यहाँ पर POM है, PON है, तो यहाँ पर PO इक्वल टू PO, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्लियर, ये आपका कॉमन हो गया। तो यहाँ पर ये ट्रेंगल आपका कौन सा, POM, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन से ट्रेंगल के, PON के, बाय विच प्रॉपर्टी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, RHS, क्लियर, RHS, ध्यान दीजिए, ये आपका ये RHS होगा, यहां पर ये चीज पहले लिखना होगा, यह आपका H होगा, ये S होगा, ठीक है। तो इस तरह से RHS से हो गया ये KHS नहीं, RHS है। तो यहां पर बाय CPCT, ये ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप देखेंगे CPCT से ये आपका PM इक्वल हो गया, किसके, PN के, यह चीज आपका इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए नाम। यहां पर AB इक्वल टू गिवन है CD के, AB इक्वल टू CD क्या है, गिवन है, ओके। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, ओके, ये भी आपका होता है। ये यूक्लिड जी ने कहा था, किसी भी नंबर में दोनों तरफ एक ही चीज से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे ध्यान से, हाफ AB जो है आपका क्या हो जाएगा, जो सेंटर से 90 डिग्री एंगल बनता है उस पर परपेंडिकुलर होता है, तो आपका हो जाएगा क्या, AM इक्वल टू हो जाएगा किसके, CN के। अब इसमें से दोनों तरफ ध्यान दीजिए, हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां पर AM माइनस क्या हो जाएगा आपका, AM माइनस क्या हो जाएगा, PM इक्वल टू CN माइनस। अब ध्यान दीजिए, एक ही चीज को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, PM, ठीक है। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा AM माइनस PM, AM में से अगर आप PM सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका बचेगा AP इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहां पर CN माइनस, अब इस आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से PM प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं, PN माइनस, ठीक है, CN माइनस PN कर सकते हैं, तो AP इक्वल टू आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, CN माइनस PN कर लेंगे तो आपका हो जाएगा CP, क्या हो जाएगा, CP। तो एक पार्ट यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ओके, एक पार्ट यह आपका प्रूफ हो गया। यहां ध्यान दीजिए कि क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल टू CP के, AP इक्वल टू CP का प्रूफ हो गया। अब क्या बचा आपका कि BP, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो दूसरा पार्ट होगा यह भी इक्वल ही होगा, ओके। तो यहां पर अब आप लिख सकते हैं हाफ AB, सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली लिख दीजिए, दैट इज गुड, सिमिलरली,
सिमिलरली, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बीपी इक्वल टू डीपी के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। सबसे पहले ज्योमेट्री समझ लेना होगा कि क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है। अगर ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गए तो निश्चित आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, now you have solved question number third, that is if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. Clear? तो सेम फिगर बनेगा लाइक क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसी तरह से कोई एक सर्कल है, क्लियर, इसमें क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स हैं। क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, टू इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, यहां पर मान लीजिए ये आपका कॉर्ड सेम उसी तरह से ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है, ये क्या है, दोनों इक्वल है, ये विद इन द, ठीक है, सर्कल इंटरसेक्टर है एट पॉइंट पी। तो यहां पर इनका कहीं कोई सेंटर ओ हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से यही जो लाइन ज्वाइन होगा सेंटर पर, यह इक्वल एंगल्स ड्रा करेगा, 1 2, ये इक्वल एंगल्स ड्रा करेगा, ठीक है। यही आपको प्रूव करना है। तो हम यहां पर ध्यान दीजिए, सेंटर ओ लेते हैं, दैट इज सेंटर ओ, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। उसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड तरह, ये एम, सेम वही फिगर बनेगा, ये आपका एन, क्लियर, ओके, एम एन, क्लियर। तो यहां पर चलिए सॉल्यूशन करके ही लिख लेते हैं, गिवन रिक्वायर्ड ये सब करके। यहां पर देखिए लिखना तो पड़ेगा है, NCOR सर्कल जिसका ओरिजिन ओ है, रेडियस आर है, में यहां पर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी के, यह क्या है आपका गिवन है, दैट इज गिवन। ओके, तो यहां पर क्या करना है आपको, प्रूव दैट करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। तो यहां पर ड्रा ओ एम perpendicular on AB and ON perpendicular on CD, clear। now join, बिना ज्वाइन के भाई नहीं हो पाएगा, ज्वाइन OP, PO OP की बात है। नाउ इन ट्रायंगल POM and ट्रायंगल PON, क्लियर। ध्यान दीजिए यहां पर फिर से वही चीज है, ये आपका एंगल ड्रा किया परपेंडिकुलर, तो एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ये क्या है, 90 डिग्री। कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन तो हमने किया ही नहीं है, ठीक है, तो यहां पर नहीं लिख सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, दूसरा ये आपका पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ओके। यहां पर ध्यान दीजिए, जो ये कॉमन हो गया। और हम जानते हैं कि जब कॉर्ड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, तो सेंटर से उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, इक्वल होती है। यहां पर कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, क्लियर, कॉर्ड्स आर इक्वल, ओ एम इक्वल टू ओ एम, देन वी आर राइट वेरी इजिली ट्रायंगल पी ओ एम, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, पी ओ एन की, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय RHS, ठीक, ये बाय राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से हो जाएगा। तो यहां पर बाय CPCT, बाय CPCT, ओके, वी विल राइट हियर दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ज्योमेट्री क्या है, बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ किस पर चलता है, या लॉजिक पर चलता है। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय के साथ, ठीक है। मोर एंड मोर लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखिए यहां पर एनसीईआरटी बुक में दिया है सर्कल या सर्कल्स, ठीक है, उसके बाद इन द ब्रैकेट दे रखा है इसमें, ओके, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक मीन्स होता है ऐसे दो या दो से ज्यादा सर्कल, ठीक है, जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो। तो यहां पर एक सर्कल है, ठीक है, फिर एक और सर्कल है,
लेकिन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए, पॉइंट्स दे रखा है, सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर इसका ओ है, क्लियर। तो यहां पर ओ जो सेंटर इसका ए बी सी एंड डी इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट यहां पर बी है, कोई एक पॉइंट सी है, कोई एक पॉइंट डी है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। इस तरह से चलिए एरो जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इक्वल टू सी डी, ए बी यह पोर्शन जो है, ठीक है, यह इस पोर्शन सी डी के इक्वल होगा, यह चीज हमें प्रूव करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे डायरेक्ट, बहुत ही आसान है। ड्रा, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी, ठीक है, ये यहां पर ओ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, ओ एम। अब ध्यान दीजिए, ए डी बड़ी लाइन सेगमेंट है, तो इसी पर हम ड्रा कर लेंगे, ऑटोमेटिक बीसी पर भी हो जाएगा। तो यहां अपने पास फार्मूला होता है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, लाइन, ये सब थ्योरम्स आपको आना चाहिए। लाइन स्टेटमेंट, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर but is perpendicular and bisect the chords chords को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यह, अगर हम बड़ा वाला कॉर्ड्स देखें तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, ए एम इक्वल टू डी एम के, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, क्लियर। इसके बाद यहां पर सिमिलरली, इसी तरह से सिमिलरली भाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये भी तो क्या है, कॉर्ड बीसी को, छोटे वाले सर्कल पर बीसी को यहां परपेंडिकुलर जब आ रहा है तो ये भी तो बाइसेक्ट करेगा बीसी को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम के, क्लियर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर दिक्कत है तो आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ओके, इस तरह से। तो यहां पर आपका ये हो गया, काम हमें इसी से है कि यह आपका ए एम इक्वल टू डी एम के हो जाएगा, बी एम इक्वल टू सी एम के हो जाएगा। अब यहां पर सब्सट्रैक्टिंग ओके, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन, तो यहां पर ए एम माइनस बी एम। अब ध्यान दीजिए, ए एम माइनस बी एम कर देंगे और इसी तरह से आपका राइट हैंड साइड का डी एम, ठीक है, माइनस कर देंगे सी एम। तो यहां पर ए एम माइनस बी एम करेंगे तो आपका बचेगा क्या, ए एम माइनस बी एम बचेगा आपका ए बी। और अगर यहां पर हम माइनस कर देते हैं डी एम माइनस कितना, सी एम, तो आपका बचेगा सी डी। यही क्या करना था आपको, प्रूव करना है ना, बहुत आसान, वेरी इजी, हेंस प्रूव। यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था। ओके, क्लियर। इसी तरह से ज्यादा से ज्यादा आप जो है सब्सक्राइब कराते रहिए, करते रहिए खुद से, और देखते रहिए मैथ्स बाय पांडे संजय।